50 बंदों के लिए 10 किलो सब्जी बननी चाहिए। उसमें 3 किलो सब्जी होती है और 10 किलो पानी होता है सर। उसको कैसे खा। और सर मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरा बाप नहीं है सर। एक फुल्का मिलता है हमें सुबह खाने के लिए जी सर। सुबह में एक फुल्का खा के जाते हैं स्कूल, 4 बजे वापस आते हैं। क्या बोलते हैं सर, वो गरीब हैं सर, पापा भी नहीं है हमारा सर। जिनके माँ बाप हैं वो तो कर सकते हैं सर। हमारे यूनिफॉर्म का मसला है, हमने अपनी शर्ट सिलाई और पैंट और शूज़ सर इन्होंने देने थे सर, हमारे वार्डन सर ने, तो अभी तक वो भी नहीं मिला है। कॉपी पेन नहीं मिली है, पेस्ट ब्रश और सॉप कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ हमें हर चीज़ की मुश्किल है सर। जैसा कि सर यहाँ पे कम्बल 2018 के लाए हैं सर, वो ऊपर स्टोर में रखे हैं। हमें पुराना स्टॉक मिल रहा है सब कुछ। 2012 का जब हॉस्टल खुली थी जो आया था वही अभी तक मिल रहा है सर। उसको धोया भी नहीं है सर से। उससे देखो क्या हाल है, आप जाके देख सकते हैं। ये हमें मुश्किलात का सामना। 5 दिन में एक दिन बीमार रहा, 5 दिन 17-18 की बात है सर। 3 दिन तक मुझे किसी ने नहीं पूछा तू बीमार है सर। बाद में पता चला कि डीसी साहब का प्रोग्राम है आने का, तो उठाया लिया हॉस्पिटल छात्रों में, एक बोतल दी और एक टैबलेट दी सर। बाद में उससे क्या होता, बाद में सर मेरे घर वालों ने फ़ोन किया सर। मैंने भी घर वालों को फ़ोन किया कि मेरे को यहाँ पे दर्द है, तो फिर मेरे घर वालों ने यहाँ पे फ़ोन किया वार्डन साहब को कि यहाँ इसको किश्तवाड़ भेजें। मैं गया किश्तवाड़ से, मैंने 1100 की दवाई लाई अपने जेब की सर। जब गवर्नमेंट इतना दे रही है सर, हमें कुछ मिल रहा है ना। या तो हमें वार्डन चेंज चाहिए या हमें अच्छा वार्डन चाहिए जो हमारी देखभाल कर सके। डायरेक्टर मैम यहाँ आई, उन्होंने बोला कि एक बच्चे का 100 रुपये दिन का मिलता है, उस हिसाब से 5000 मिलता है दिन का। 50 बच्चों का महीने का 1.5 लाख होता है। या तो 50,000 का पूरा भी हमें नहीं देते, 1 लाख। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड वॉइस और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस वक्त मैं छात्रों गुजर बकरवाल हॉस्टल में हूं और मेरे साथ यहां पे आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जो गुजर एंड बकरवाल हॉस्टल यहां पे गरीब बच्चों के लिए खोला गया है, क्या इन लोगों को यहाँ पे पढ़ाई वगैरह जो है, चंद सवालात भी हम जो है इन बच्चों से करेंगे कि उन सवालातों के जवाब भी दे पाएंगे कि अच्छी पढ़ाई इनकी चल रही है। और दूसरी बात मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे इन लोगों को खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी है। आइए जानते हैं मजीद इनकी ही जबान से। अपना नाम बताएं और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ जी। आपकी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है यहाँ पे? सर पढ़ाई भी यहाँ की ठीक नहीं चल रही। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आप लोगों को? सर हमें हो गया है 1 महीना हॉस्टल खुले को। हाँ यहाँ पे कोई कॉपी नहीं मिली है, कोई पेन नहीं मिला है जी। यहाँ तक कि यहाँ पे कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है। स्कूल में हम जाते हैं, शाम को आते हैं सर। सुबह यहाँ हम खुद पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ट्यूशन का नहीं है कोई। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाने वाला आपको कोई भी ट्यूशन नहीं? वाला खाना पीना आप उनको कैसे मिल रहा है यहाँ? जहाँ तक है खाने की बात है, खाना भी यहाँ का ठीक नहीं है सर। क्या है कि सर अगर 50 बंदों के लिए 10 किलो सब्जी बननी चाहिए, उसमें 3 किलो सब्जी होती है और 10 किलो पानी होता है सर। उसको कैसे खाएंगे हम? सर हम सुबह यहाँ से एक फुल्का खा के जाते हैं सर, वो भी कच्चा होता है सर। 1.5 किलोमीटर हमें चल के जाना पड़ता है सर। शाम को वहाँ से आते हैं सर, यहाँ सब्जी का यह हाल होता है, तो क्या खाएंगे हम? तो क्या क्या सब्जी जो है, हफ्ते में कितनी सब्जियाँ आपको खिलाई जाती है? सर यहाँ तो एक ही सब्जी आजकल बन रही है महीने से। दिन को सब्जी मिलती है कड़म की और रात में दाल मिलती है। जो है लगातार सिर्फ ये कड़म और दाल? यही मिलती है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम बिलाल अहमद है। बिलाल अहमद, जरा तफसील से बताइए कैसा आपका खाना वगैरह कैसा आपको यहाँ पे, और पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है आपकी यहाँ? सर पढ़ाई भी सर अच्छी नहीं चल रही है सर। ट्यूशन वाला कोई नहीं है सर जी। हम स्कूल में जाते हैं सर, आपको पता ही है गवर्नमेंट स्कूल में कैसा पढ़ाते हैं जी। तो सर यहाँ पे हमें ट्यूशन वाला चाहिए था, कोई जो पढ़ाए यहाँ पे कोई ट्यूशन वाला। और सर मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरा बाप नहीं है। आप कहाँ से बिलोंग, कहाँ से करते हैं? सर मैं उछाल में रहता हूँ, बुलाक मगर मैदान से। अच्छा। हम जाते हैं सर, एक फुल्का मिलता है हमें सुबह खाने के लिए जी। सर। सुबह में एक फुल्का खा के जाते हैं स्कूल, 4 बजे वापस आते हैं सर। बेहोश हुए होते हैं सर। यहाँ पे क्रैम्प बना होता है सर, पानी भरा हुआ आता है उसमें से, पानी और ये चावल खाते हैं सर। जो यहाँ का स्टाफ है, आपने उनसे नहीं कहा कि सर हमारे लिए जो है गवर्नमेंट ने बेहतरीन सुविधाएं यहाँ के लिए दी हैं, आप लोग हमें क्यों क्रम और दाल ही रोजाना खिला रहे हैं? उनका क्या कुछ कहना? सर हमारे वार्डन सर हैं, हम इनसे सर बोलते हैं गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है पीछे से हमें। जो पीछे से जितना पैसा मिलता है हम उतना ही लाते हैं, उतना ही देते हैं सर। हम ये जानना चाहते हैं कि जब गवर्नमेंट ने हॉस्टल बनाया है तो इसलिए पैसा क्यों नहीं आ रहा है? ठीक, इसलिए क्यों नहीं पूरा इंतजाम हो रहा है? कहना चाहते हैं कि हमें ट्यूशन वाला चाहिए, हमें खाना पीना सब कुछ अच्छा होना चाहिए। जी जी। सर हम क्या बोलते हैं सर, वो गरीब हैं सर,
पापा भी नहीं है हमारा। सर जिनके माँ बाप हैं वो तो कर सकते हैं सर, हमारे यूनिफॉर्म का मसला है। हमने अपनी शर्ट सिलाई और पैंट और शूज़ सर इन्होंने देने थे सर, हमारे वार्डन सर ने, तो अभी तक वो भी नहीं मिला है। कॉपी पेन नहीं मिली है, पेस्ट ब्रश और सॉप कुछ भी नहीं मिला है कुछ अभी भी नहीं मिला। आपका क्या नाम है? शबीर अहमद। शबीर अहमद, जरा तफसील से बताइए हमें किस किस मुश्किल का सामना आप लोगों को इस गुजर और बकरवाल हॉस्टल में करना पड़ता है? सर जो ये बोल रहे हैं इन सब का मुश्किल इन्हें उठानी पड़ती है। अच्छा। और सर साथ में हमें खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं दिया। अच्छा। और अगर सर हम खेलने जाते हैं तो हमें लोगों से गाली खानी पड़ती है। और अगर सर हमें उन्हें बोला कि हम सर को बोलेंगे तो उन्होंने बोलेंगे कि बोल तो सर हमारा अपना ही, हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमें ग्राउंड के कोई भी यहाँ पे नहीं है, ग्राउंड भी नहीं है। और सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अभी तक आप सुन रहे थे, इन बच्चों का साफ कहना है कि अगर सरकार ने हॉस्टल्स गरीब और यतीम बच्चों के लिए इसलिए खोला था कि ताकि वो अपनी तालीम अच्छी हासिल कर सकते हैं। आपको याद ही होगा कि पिछले साल भी कोविड-19 की वजह से कितना बच्चों को पढ़ाई और लिखाई में नुकसान हुआ है। आगे हम वार्डन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चों ने इन पे इल्जाम आयद किए हैं कि ये कहां तक सही है। क्या हाल मिला सकते इस वक्त यहाँ पे कोई बच्चा नहीं, बच्चे कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे नहीं मिलेंगे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे हैं। यहाँ नहीं है, ये कौन? ये तो स्टाफ है। आओ भाई, ये सारे स्टाफ। मतलब हम स्कूल नहीं आए क्यों? स्कूल नहीं गया था मैं। सर आप अभी कह रहे थे यहाँ पे बच्चा कोई भी नहीं है। जो गवर्नमेंट का मेनू है हम उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। रही बात जो बच्चों ने यूनिफॉर्म की बात की है, तो इस साल हमारे पास यूनिफॉर्म के लिए अभी तक कोई ग्रांट नहीं आई है, जिस वजह से हम बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दे पाए। इसी तरह से जो इनको स्टेशनरी या बुक्स जो है, तो उसके लिए भी हमें कोई प्रॉपर ग्रांट नहीं आई हुई है टिल डेट। तो फाइनेंशियल भी क्लोज हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ कि सारा डिस्टर्ब हुआ है। हाउएवर हमें जो ग्रांट रिसेंटली आई थी, जो 25 तारीख को शायद रिलीज़ हुआ है डीसी ऑफिस से, फर्नीचर की परचेजिंग के रिलेटेड, तो उसके जो पोर्टल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम 3-4 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम मजबूरन सिर्फ हम नहीं बल्कि बहुत सारे और भी वार्डन्स हैं जो उसको सरेंडर कर रहे हैं। तो इन बच्चों का सर ये भी इल्जाम है कि जो यहाँ के लिए इनको बिस्तरा वगैरह वो भी सही नहीं मिला है, और मास्क और सैनिटाइज जो है सर बहुत जरूरी है, वो भी इनको अभी तक फराम नहीं हुई। इन बच्चों का क्या नाम है? रही बात बिस्तरे की, जिस समय ये हमारा हॉस्टल जो है एस्टेब्लिश हुआ है, उस समय का सामान हमारे पास अवेलेबल है, क्वारंटीन सेंटर में यूज़ हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद चेक किया है, तो टाइमली हम उसको अपडेट करते जा रहे हैं। अब इस बार जो फर्नीचर के लिए जो ग्रांट आ रही थी उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि काफ़ी लेट पैसा रिलीज़ हुआ और उसकी कोडल फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। मैं 2 दिन कुछ डोडा में रुका हुआ था, लेकिन जिस वजह से हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। जिस तरह अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं उस चीज़ों को। हमारे पास फर्दर हम अपने लेवल पे बेस्ट कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे को जो है जो हमारे साइड से बेस्ट फैसिलिटीज़ जो है उनके लिए अवेलेबल हो, क्योंकि सारा बच्चों के लिए है। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है, यूनिफॉर्म के रिलेटेड जो हर बार बच्चों को यूनिफॉर्म मिलती है, अभी तक यूनिफॉर्म्स के रिलेटेड हमें कोई ग्रांट वसूल नहीं हुई है। तो जो ही हमें ग्रांट आ जाती है तो हम इन लोगों का सर ये भी कहना है कि यहाँ पे जो ट्यूशन क्लासेस वगैरह पहले ली जाती थी, अब वो यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उससे भी। ट्यूशन क्लासेस का जी बोलते हैं हम कि इस उम्मीद से आए थे, घर वालों ने इस उम्मीद से यहाँ पे भेजा था कि शायद हम अपना मुस्तकबिल अच्छा बना सके। ट्यूशन क्लासेस का ये है कि 2020 में तो चला ही नहीं, हमारा कुछ कम की डिस्टर्ब रहा कोविड की वजह से। इस ट्यूशन क्लासेस के लिए रूटीन में मई के बाद जो प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि रूटीन में सिर्फ 6 महीने के लिए ही जो पार्ट टाइम ट्यूटर, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। हम अखबार में पहले नोटिफिकेशन देते हैं, तो उसके लिए लोकल लड़के फॉर्म अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंगली फिर हम उनको शार्ट आउट करके 3-4 बच्चों को हायर करते हैं। ये हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसका प्रोसेस जो है, क्योंकि 6 महीने की पेमेंट की बात आती है, शायद ये अगर 6ठी-7वीं क्लास की बात आ रही होगी, ये शायद इन हाउस स्कूल की बात करते होंगे कि भाई जो यहाँ पे स्कूल जो क्लास इनकी अंदर ही लगती थी, अगर उसके रिलेटेड बात है जो इन हाउस का जो सिस्टम है,
मेन हाउस का ये है कि क्योंकि वो गवर्नमेंट ने फॉर्मली बंद कर दिए हैं, इसलिए हमारे बच्चों को जो है नियरेस्ट जो गवर्नमेंट स्कूल है वहीं पे जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की